Hello everyone, today we will start with a topic ankylosing spondylitis. So ये होता क्या है? AS is a chronic disease characterized by a progressive inflammatory stiffening of the joint. ये chronic disease है जिसमें बहुत लंबे समय से इन्फ्लेमेशन हुई होती है जिसकी वजह से जो जॉइंट है उसमें स्टिफनेस आ जाती है with a predilection for the joint of the axial skeleton, especially the sacroiliac joint. Now suppose this is a human skeleton. Now this part of the skeleton we will call it as axial skeleton, and this part the extremities one we will call it as appendicular skeleton. Now in ankylosing spondylitis the most commonly joint involved is sacroiliac joint, which is an axial skeleton that's between sacrum and iliac. नाउ पैथोलॉजी, तो पैथोलॉजी क्या है इसका कि जो HLA-B27 जीन जो है इसमें वो अफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से एनकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हमें देखने को मिलता है. नाउ अभी मैंने आपको बताया कि जो सैक्रोइलियक जॉइंट है वो इन्वॉल्व होता है मेजरली मोस्ट कॉमनली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इन्वॉल्वमेंट होता है. इसके बाद जैसी स्टेज और बढ़ती है और जो कंडीशन वर्स होती है तो हमें हिप इन्वॉल्वमेंट, नी इन्वॉल्वमेंट एंड मैन्यूब्रस टर्नर जॉइंट है उसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है. अब इसमें क्या होता है जो इनिशियल स्टेज मतलब जैसे कंडीशन शुरू हुई तो हमें सबसे पहले साइनोवाइटिस देखने को मिलेगा विच इज़ फॉलो लेटर बाय कार्टिलेज डिस्ट्रक्शन एंड बोनी इरोजन. रिजल्टेंट फाइब्रोसिस अल्टीमेटली लीड्स टू फाइब्रस फॉलोड बाय बोनी एंकाइलोसिस. ओके. नाउ क्लिनिकल प्रेजेंटेशन. तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में जो पेशेंट है सबसे पहले उसका कंप्लेन हम देखेंगे तो वो कंप्लेन जो है वो क्लासिक प्रेजेंटेशन होगा और एक अनयूजुअल प्रेजेंटेशन होगा. तो क्लासिक प्रेजेंटेशन वो जो पेशेंट मतलब मोस्ट कॉमनली सब पेशेंट में मिलेगा और अनयूजुअल मतलब वो बहुत कम पेशेंट्स में मिलेगा. तो क्लासिक प्रेजेंटेशन जो है उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, जो पेशेंट है वो हमें कंप्लेन करेगा लोअर बैक की स्टिफनेस के लिए, पेन इन नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग, later in heel, pubic symphysis, manubrious sternum and costosternal joint. तो जो पेन है वो पेशेंट मोस्टली बताएगा कि उसे रात को होता है या फिर अर्ली मॉर्निंग में होता है और जैसे जैसे काम करेगा कोई वर्क करेगा तो वो ठीक हो जाता है और जैसे कंडीशन वर्स होगी तो पेन वो हील में फिर बताएगा. देन pubic symphysis, manubrious sternum and costosternal joint में. इन लेटर स्टेजेस पेशेंट हमें एक मतलब हमें डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी. कौन सी? काइफोटिक डिफॉर्मिटी. अब अनयूजुअल प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि जो पेरिफेरल जॉइंट है जैसे कि शोल्डर हो गया या फिर हिप्स एंड नी हो गए उसका इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगा. नाउ लेट्स गो ऑन एग्जामिनेशन. तो जो एग्जामिनेशन में स्पाइन जो है हमें वो स्टिफ मिलेगी. अब देखो इसमें अलग अलग जॉइंट इन्वॉल्व होगा तो अलग अलग हमें मतलब एग्जामिनेशन करने पड़ेंगे उसके लिए कि ये चेक करने के लिए कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में है या फिर नहीं. तो जब ऐसा जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, टेंडरनेस देखने को मिलेगा विच इज लोकलाइज टू द पोस्टीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन और डीप इन द ग्लूटियल रीजन. मतलब हमें इस जगह पे टेंडरनेस देखने को मिलेगा. अब इसके लिए हमें टेस्ट भी करना पड़ता है कि एसआई जॉइंट इन्वॉल्व है कि नहीं. उसके लिए गैंसलेंस टेस्ट, एसएलआरटी एंड पंप हैंडल टेस्ट हम करते हैं पेशेंट पे. सर्वाइकल स्पाइन की इन्वॉल्वमेंट के लिए हम फ्लीची टेस्ट करते हैं. टेस्ट फॉर थोरेसिक स्पाइन के इन्वॉल्वमेंट के लिए देखो थोरेसिक स्पाइन के इन्वॉल्वमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि अपना चेस्ट एक्सपेंड करें. अगर चेस्ट एक्सपेंशन लेस देन 5 सेंटीमीटर है तो मतलब जो कॉस्टो वर्टिबल जॉइंट है वो उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया है मतलब, तो वहाँ पे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस शुरू हो गया है. नाउ वी विल कम टू एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन. तो इसमें अलग अलग सिस्टम है. जैसे ऑक्यूलर में आ गया एक्यूट आइटिस देखने को मिल सकता है, स्कारिंग एंड डिपिगमेंटेशन ऑफ आइरिस. कार्डियोवास्कुलर में ऑर्टिक इनकम्पिटेंस, कार्डियोमेगैली, कंडक्शन डिफेक्ट, पेरिकार्डाइटिस. न्यूरोलॉजिकल में कोई भी स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन देखने को मिलेगा. पल्मोनरी में इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट लीड्स टू पेनलेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ थोरेसिक केज. एंड सिस्टमिक में ऑस्टियोपोरोसिस और अमाइलोइडोसिस ये हमें देखने को मिलेगा. अब आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे. तो इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे.
तो अलग अलग साइट के लिए हम अलग अलग एक्सरे करेंगे और वहाँ पे अलग अलग मतलब डिफरेंट थिंग्स हमें देखने को मिलेगा। तो जब हम पेल्विक एक्सरे करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा हेजीनेस ऑफ एसआई जॉइंट, इरेगुलर सबकॉन्ड्रल इरोजन ऑफ एसआई जॉइंट, स्क्लेरोसिस ऑफ आर्टिकुलेटिंग सरफेस, वाइडनिंग ऑफ एसआई जॉइंट स्पेस। नाउ bony ankylosis of SI joint, calcification of SI ligament and sacrotuberous ligament, evidence of anthesopathy। अब हम अगर लंबर का एक्सरे करेंगे तो हमें स्क्वायरिंग ऑफ वर्टिब्रा दिखेगा, लॉस ऑफ लंबार लॉर्डोसिस, ब्रिजिंग ऑफ ऑस्टियोफाइट एंड बैम्बू स्पाइन अपीयरेंस। स्पाइन अपीयरेंस ये तो बहुत मोस्टली कॉमनली यूज करते हैं हम एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को बताने के लिए, कैन से कि ये दूसरा नाम है। नाउ वी विल कम टू अदर इन्वेस्टिगेशन। तो ESR करेंगे तो वो एलिवेटेड रहेगा, हीमोग्लोबिन में टेस्ट करेंगे तो उसमें माइल्ड एनीमिया शो होगा, और HLA-B27 टेस्ट करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। नाउ द मेन टॉपिक जो हम हर फिजियोथेरेपिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, पीटी मैनेजमेंट। तो पीटी मैनेजमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे एम्स ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है इन्फॉर्म द पेशेंट ऑन द प्रोग्नोसिस एंड हाउ इट विल अफेक्ट हिज डेली लाइफ। ओके, डिक्रीज पेन एंड इंक्रीज द मोबिलिटी। ओके, मेंटेन एंड इंक्रीज रेस्पिरेटरी फंक्शन, जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है उसको मेंटेन करना है और साथ में इंक्रीज भी करना है। पोस्चर इंप्रूव करना है, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को इंक्रीज करना है, और जो डेली एक्टिविटीज़ है लिविंग की, मतलब वो जो नहीं कर पा रहा है तो उसको डिफरेंट तरह से उसको अडॉप्ट करने के लिए, डिफरेंट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने के लिए उसको हम सिखाएंगे, इम्प्रूव करेंगे, बोलेंगे। अब पेन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, IFT और यूएस यूज़ कर सकते हैं हम, सॉरी टेंस बोल दिया मैंने। पेन रिलीफ के लिए IFT एंड यूएस यूज़ कर सकते हैं। मोबिलिटी के लिए हम पेशेंट आर टॉट टू हैव एटलीस्ट 5 मिनट ऑफ वार्म अप प्रायर टू एक्सरसाइजिंग, मतलब एक्सरसाइज से पहले पेशेंट को हम 5 मिनट वार्म अप करने के लिए बोलेंगे। बाय अप्लाइंग अ हॉट पैक और प्रिफरेबली टेकिंग अ शावर, वार्म शावर, फॉलोड बाय लाइट आर्म मूवमेंट और ब्रिस्क वॉकिंग। स्विंग जो है वो एक्सीलेंट एरोबिक एक्सरसाइज है, जिसमें मतलब हर एक जॉइंट जो है सबके सब में मूवमेंट होता है। टारगेट एरियाज फॉर स्ट्रेचिंग आर शॉर्ट नेक मसल अराउंड द पेक्टोरल गर्डल, हैमस्ट्रिंग, हिप्स, फ्लैक्सर्स एंड स्पाइनल रोटेटर्स। ये जो एरिया है यहाँ पे मतलब स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे हम करवाएंगे। नाउ फॉर रेस्पिरेटरी फंक्शन, पेन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ costochondral joint and costovertebral joint में inhibit deep breathing। तो अगर सपोज कॉस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट है और कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट है, वहाँ पे पेन हो रहा है, तो जब डीप ब्रीथिंग करेगा पेशेंट तो उसमें उसको प्रॉब्लम होगा, पेन होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे कि रेजिस्टेंस के साथ वो डीप ब्रीथ करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट के चेस्ट पे टॉवल बांध देंगे, फिर टॉवल रख देंगे या फिर उसका हैंड रख देंगे। फिर उसको बोलेंगे कि फुल जो रिप केज है उसका फुल एक्सपेंशन करना है। ओके, नाउ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ग्रुप मसल ग्रुप्स टू बी स्ट्रेंथेंड आर स्पाइनल एक्सटेंसर, शोल्डर रिट्रैक्टर्स एंड हिप एक्सटेंसर्स। ये जो ग्रुप्स ऑफ मसल्स हैं इसका हमें स्ट्रेंथनिंग करनी होती है। नाउ पॉस्चर, तो पॉस्चर में पॉस्चर अवेयरनेस होनी चाहिए पेशेंट को, मतलब उसका जो पॉस्चर है उसका अवेयर करना है उसके बारे में, अगर वो गलत है उसको करेक्ट करना है। और एंड रिदमिक स्टेबलाइजेशन आर टॉट बाय टेलिंग द पेशेंट टू टच द बैक विद देयर हेड टू वॉल वाइल स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल। अब हम पेशेंट को क्या बोलेंगे कि वो जो उसका हेड है उसको बिल्कुल वॉल से मतलब बिल्कुल वॉल के टच में खड़ा हो जाए, जिससे कि मतलब वो उसका बिल्कुल पॉस्चर सही रहे। प्रोन लाइंग, और ऐसा मतलब उसे 15 मिनट तक करना है, 50 मिनट्स तक उसको ये करना है, या फिर उससे ज़्यादा भी कर सकता है। प्रोन लाइंग थो डिफिकल्ट इज डन फॉर अ पीरियड ऑफ 15 मिनट और मोर एवरी डे। ओके, असिस्टिव डिवाइसेस, अब सपोज पेशेंट को ना कुछ भी काम करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसे असिस्टिव डिवाइस देंगे जिससे कि उसका जो काम है वो प्रॉपरली कर सके बिना किसी और के हेल्प से। ग्रैबर्स, ड्रेसिंग स्टिक्स एंड लॉन्ग हैंडल शू थ्रोन
आर गिवन टू द पेशेंट हु कैन नॉट रीच देयर फीट। मतलब जब शूज़ पहनते वक्त पेशेंट अपना मतलब फीट टच नहीं कर पाता है तो उसके लिए हम उसको ग्रैबर्स देंगे, ड्रेसिंग स्टिक देंगे या फिर लॉन्ग हैंडल देंगे जिससे कि वो शूज़ पहन लें। फॉर दोज कार ड्राइवर्स विद इंक्रीज शॉर्ट नेक मूवमेंट। अब जो कार ड्राइवर्स हैं उनका अगर नेक का मूवमेंट बहुत शॉर्ट है तो उसके लिए हम रियर व्यू मिरर लगाएंगे